हनुमान बेनीवाल स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आगामी समय में पब्लिक उनको पसंद करेगी? पब्लिक के लिए वो दिन रात बंदा सोने का भी टाइम नहीं उनके पास। पब्लिक तो उनके लिए दिन रात के लिए तैयार करने के लिए तैयार बैठी है। हनुमान बेनीवाल है, वो अपने परिवार के लोगों को क्यों टिकट देना चाहता है? कैंडिडेट होगा तभी तो दोनों पार्टियां साथ लगी हुई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके एक ही टारगेट था कि भाई कनिका को यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपने जड़ से उखाड़ फेंकना है। आपके कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाए जाते हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना शिक्षा है, ना सड़क है, कुछ है ही नहीं। तो विरोध तो कर सकता है, लोकतंत्र में हमको अधिकार है। आप देख लो 3 साल 2.5 साल चली गई, जब भजन लाल जी को बिठा दिया, पर्ची से चलता है पूरा सिस्टम। डीडवाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। बीजेपी से हम बात कर चुके हैं, उनके युवा नेता से, कांग्रेस के नेताओं से हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर मौजूद हैं आरएलपी के नेता, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर नागौर के राजनीति में इस वक्त आखिर क्या हो रहा है। कुचामन सिटी की घटना आप सभी को मालूम है, जहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, उसके बाद का पूरा घटनाक्रम होता है वो आप सभी को पता है। उनकी नज़र में हनुमान बेनीवाल से बड़े जाट नेता कौन है? तमाम सवाल होंगे, जवाब देंगे आरएलपी के लोग, आरएलपी के कार्यकर्ता। उनसे हम सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम ये करेंगे नागौर की घटना से। नागौर की राजनीति की अगर मैं बात कर लूँ तो इस समय कैसी राजनीति चल रही है नागौर की? सबसे पहले तो मैं आपका थार समाचार का, आपका डीडवाना कुचामन जिले पावन तरह पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नागौर की जो राजनीति है, नागौर की राजनीति ऐसी है कि नागौर की में जैसे हमारे एमपी साहब है हनुमान जी बेनीवाल साहब, वो कभी चुनाव में हारे नहीं है। अब की बार उन्होंने अपनी जो वाइफ है कनिका, उनको चुनाव मैदान में उतारा था। और जनता भी देखो हर बदलाव चाहते हैं। वो 25-30 साल से रेगुलर अपने विधायक अपना पद उनके पास ही था। अब की बार कनिका को मैदान में उतारा तो उसमें डांगा जी जो थे बीजेपी के तो प्रत्याशी, वो उनके ही निकले हुए हैं। उनको पूरी एक चीज़ का वो पता था और वो अपनी मेहनत की और चुनाव निकाल लिए। तो उस चक्कर में वो चुनाव एमपी साहब की वाइफ जो हार गई चुनाव। फिर हमें एमपी साहब जो है वो हमारे डीडवाना कुचामन जिले के एमपी है ही, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहे हैं। जी वसीम जी, मैं अगर बात कर लूँ इसमें तमाम सवाल ये भी उठता है सोशल मीडिया पर कि आखिर हनुमान बेनीवाल है, वो अपने परिवार के लोगों को क्यों टिकट देना चाहते हैं? भाई आप कई कार्यकर्ता उनका लंबे समय से रुके हुए हैं, तो हर कोई जब मेहनत करेगा उसको टिकट की लालसा होगी, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, चाहे वो आरएलपी की बात कर लें। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है तो वो भी टिकट की उम्मीद करे। अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी से अलग होकर के अपना दामन चुन सकते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि भाई अपने परिवार के तमाम लोगों को उन्होंने उतारा, जीत गए, फिर वापस वो हार गए, तो अगर वो टिकट की उम्मीद करते हैं कि टिकट हमें मिले तो क्या वो गलत होगा? सर गलत नहीं होगा। उसमें एक्चुअली ये है जो कैंडिडेट भी तो होना चाहिए ना सामने। भाई कैंडिडेट होगा तभी तो दोनों पार्टियां साथ लगी हुई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके एक ही टारगेट था कि भाई कनिका को यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपने जड़ से उखाड़ फेंकना है। उनको जो अपने टारगेट थे वो दोनों मकसद में अपने कामयाब हो गए। और जो एमपी साहब की जो हम मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हम सारे कार्यकर्ता थे, क्यू सर के लोग भी थे। वहाँ हमें एक जैसे मैसेज दिया था, भाई चुनाव किस लड़ना है और किसको लड़ाना है, विधानसभा का चुनाव। तो उसमें सबकी एक ही राय थी कि कनिका जी को चुनाव लड़ाई जाए और कनिका को मैदान में उतारा जाए। तो उसी सब कार्यकर्ता की राह लेके, पूरे क्यू सर की जनता की राह लेके फिर कनिका जी है वो मैदान में उतारी गई। तो मतलब इसका मतलब ये माने कि वहाँ पर रेवतराम नांगा ने अपनी बात को नहीं रखा, जबकि पीछे वो हट गए। हाँ बिल्कुल, वो पीछे हट गए थे। उस टाइम ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, वो तो उनके साथ रहते थे। उस टाइम जब मीटिंग हुई तो हम सब लोग कम से कम मीटिंग में थे, 2000 लोग थे हम वहाँ। क्यू सर के भी लोग थे, हम डीडवाना के आसपास के भी लोग थे। तो उस मीटिंग में मुद्दा यही चला था, भाई विधानसभा का चुनाव, मैं एमपी का चुनाव लड़ रहा हूँ और विधानसभा का चुनाव लड़ना है। अब आप बताओ किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। तो जनता ने एक ही बात रखी, या तो नारायण जी बेनीवाल जी और या कनिका जी बेनीवाल। तो उसमें ज़्यादातर पक्ष कनिका जी का रहा और कनिका जी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, अगर मैं ये मानूं कि वर्तमान समय में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आगामी समय में पब्लिक उनको पसंद करेगी इन स्टेटमेंट के बिहाफ पे? बिल्कुल जी करेगी, क्यों नहीं करेगी पब्लिक। अगर आप मेरे को ये बताओ ना, पब्लिक क्यों नहीं करेगी। पब्लिक के लिए वो दिन रात बंदा सोने का भी टाइम नहीं है उनके पास।
तो पब्लिक तो उनके लिए दिन रात के लिए तैयार करने के लिए तैयार बैठी है, उनको वो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे लिए। नहीं, लेकिन जब कई ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें कार्यकर्ता उनके सामने गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया पर वो आते हैं, पब्लिक का काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको मिलता है, तो क्या वो गलत नहीं होगा उनकी इमेज के लिए? वो गलत नहीं है, वो कार्यकर्ताओं का उनका प्यार है, वो बड़पन होता है। वो नहीं, बड़प्पन एक जगह पर ठीक होता है, जब उसी जगह पर लैंग्वेजेस आप किसी एक के लिए गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो क्या आपको लगता नहीं कि वो उनकी इमेज पे डेंट डालेगा? नहीं डाल सकता, इसमें इमेज पहले से ही बन रखी है और सबको हम जैसे हम कार्यकर्ता है तो हमें पता है कि एमपी साहब का क्या है क्या नहीं सिस्टम, तो उस चीज़ के लिए कार्यकर्ता के लिए और आम जनता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में कुचामन में प्रदेशाध्यक्ष आते हैं, आपके कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाए जाते हैं, उसके बाद उनका एक्शन होता है और अभी हाल ही में जब सीएम को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वापस उन पर स्टेटमेंट आया, मानहानि का मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया है मदन राठौड़ के ऊपर। देखो, कुचामन की जो घटना है, जो हम कार्यकर्ता ने जो काले झंडे का विरोध किया है, तो ये लोकतंत्र में अधिकार है विरोध करने का, तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात हो गई, विरोध कर सकते हैं भाई। आज राज्य में अगर जैसे आज डीडोना कुचामन जिले की हालात है, ना पानी है, ना बिजली है, ना शिक्षा है, ना सड़क है, कुछ है ही नहीं, तो विरोध तो कर सकता है, लोकतंत्र में हमें अधिकार है भाई। विपक्ष तो फेल है, विपक्ष है कहाँ, विपक्ष तो भूमिका तो हम निभा रहे हैं, आरएलपी लगी। हाल ही में विपक्ष के लोग थे वो ये बोल के गए कि डीडवाना में हमने कॉलेज हम लेकर आए, सड़कें हमने बनवाई, आज कॉलेज जो डीडवाना दिख रहा है, खुशहाल जो दिख रहा है सामने, वो चेतन टूडी की देन है। कहाँ से देन है? अभी कृषि जो महाविद्यालय आई है वो किसकी देन है? कृषि महाविद्यालय हमारे एमपी साहब नागौर सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी की देन है, जो डीडोना में अभी आई है। अभी 6 महीने 7 महीने हुए हैं, अभी केंद्र से पास होकर बजट हो क्लियर हुई क्या आई है। तो ये तो क्या, ये कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है, ये मिला जुली का खेल है इनका, काम उनसे होना नहीं है कुछ भी। आप देख लो, 3 साल 2.5 साल चली गई, ये भजन लाल जी को बिठा दिया, पर्ची से चलता है पूरा सिस्टम और कोई जनता से कोई है नहीं। हमारे जो यहाँ के प्रभारी है कन्हैयालाल जी चौधरी, मंत्री जी आपको भी शर्म आनी चाहिए, जनता इतनी परेशान है, पानी के लिए तड़प रही है, बिजली के लिए तड़प रही है, शिक्षा के लिए तड़प रही है, और वो दौरे ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्होंने तो बहुत बड़ा कोई काम कर रखा है। धरातल पे तो जीरो है और हवाइयों में लगे हुए हैं, बीजेपी सरकार हवाइयों में लगे है। आने वाला 2028-29 हमारा होगा, ये जनता इनको नकार देगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं दूदू पे मूव कर लेता हूँ, खैर वो आपका क्षेत्र से थोड़ा अलग है, लेकिन दूदू में जो भैराना धाम की वहाँ पर सभा हुई, क्या आपको लगता है कि उस सभा का फ़ायदा 2028 में दूदू में मिलेगा? जी बिल्कुल, हम सब लोग गए थे वहाँ, भैराना धाम गए थे, संतों का जो आशीर्वाद था और संतों महाराज जो हमने आह्वान किया था कि भाई हमारे जो नागौर के जो लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल है, उनके पास वो आए, वो नेताजी ने आदेश किया भाई आप अगर परेशान हो, अगर मैं राजनीति करूँ, अगर आप संत महाराज भी परेशान हो तो फिर मेरी राजनीति करने का कोई मनसा नहीं है, मैं सबसे पहले आपके साथ हूँ, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे मुझे पढ़ना पड़े, लेकिन मैं आपका काम करवा के ही उठूँगा। और वो संतों के मन से सीएम के ऊपर गलत बात बोलना या फिर सीएम को लेकर बोलना मूर्खाधिपति वो है, तो और क्या है? आपको क्या लगता है? वो नहीं लगता आपको? हमारे लेकिन मंच संतों का है, अगर आपको बोलना था तो आप नीचे आके बोल सकते थे। तो कैसे बोले? तो हमारे बीजेपी सरकार ही तो परेशान कर रही है ना संतों को, कोई आरएलपी को नहीं कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, परेशान तो बीजेपी सरकार ही कर रही है, तो और उनको फिर क्या बोला जाए? मंच में संतों के सामने बोला है, कोई छुपा छुपी का खेल तो है नहीं, पूरी जनता के सामने देखा है, जनता ने सुना है, सब ने बोला है, उसमें और उसमें बोलने से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संतों ने ही वापस फिर ज्ञापन दिया एसडीएम को, जो ये बोला कि जो हनुमान बेनीवाल ने वहाँ से स्टेटमेंट दिया है उससे हमारा कोई वक्तव्य या कोई मंतव्य नहीं है। वो जो बोल रही है मीडिया के जो कुछ लोग हैं, जो आप समझे पूरी मीडिया है, जो आज हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ मीडिया होती है, तो मीडिया में आजकल ऐसा हो गया, कई मीडिया शानदार है, बाकी कई मीडिया बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की गोद में लगे हुए हैं। बाकी जो वही संत है, अभी 2 दिन पहले वो हमारे नेताजी के पास आके भी गए, उन्होंने आश्वासन भी किया है, बोला आप अगर सरकार से आपकी बात बनती है तो ठीक है, नहीं मैं तो तैयार है, हम कार्यकर्ता उनके लिए दिन रात करने के लिए तैयार है। अब की बार 1 लाख ही लोग इकट्ठे हुए थे, अब की बार 2 लाख लोग इकट्ठे करेंगे वहाँ। जनसंख्या बढ़ाने की पूरी तैयारी है वहाँ पर, पूरी तैयारी है भाई। विपक्ष मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, विपक्ष फेल है, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष आप बता दो, विपक्ष का मुद्दा कौन लेके चल रहा है यहाँ राजस्थान में? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे नागौर के लोकप्रिय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के अलावा कोई है ही नहीं पूरे राजस्थान में। आज शोषित पीड़ित गरीब किसान अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं, बाकी कोई दूसरा है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है राजस्थान में। ठीक है, एक रैपिड फायर मैं आपसे सवाल लूँगा जिसमें कुछ बड़े नेता जो नागौर की बेल्ट के हैं, जाट नेताओं में, आपको बस ये बताना है कौन आपका पसंदीदा है। खैर होंगे तो हनुमान बेनीवाल ही, मतलब इन जनरल क्वेश्चन है कि हनुमान बेनीवाल बड़े, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी सवाल चल रहा है
कि अभी भी आपने सुना होगा कि कौन जाट नेताओं में कौन बड़ा, हनुमान बेनीवाल या फिर रामनिवास गावड़िया? नहीं, हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल या फिर चेतन बूढ़ी? नहीं नहीं, हमारा हनुमान बेनीवाल ही रहेगा। ये उनके सिस्टम से बाहर है। आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ चेतन जी डूडी, कहाँ रामनिवास गावड़िया जी और कहाँ एमपी साहब? जितने आज पूरे भारत में जैसे कोई मुद्दा उठा रहा, आप ये तो देखो ना कहाँ जा रहे हैं। हमारे चेतन जी है तो डीडोना में है, कहाँ कहीं बाहर जा रहे हैं क्या कोई मुद्दा लेके? हमारे एमपी साहब तो पूरे राजस्थान में मुद्दे लेके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद में ऐसे 5 बड़े काम जो उन्होंने करवाए हों, क्योंकि पब्लिक के कई बार हमने जब भी बेनीवाल जी का कंटेंट डाला है तो सवाल नीचे आए हैं कि आप एक बार उनसे ये पूछिए कि भी जब से वो सांसद बने हैं कौन से 5 बड़े काम उन्होंने करवाए हैं नागौर के लिए? देखो, नागौर में 5 काम, एक तो पुल हो गया ओवरब्रिज, वो इन्होंने पहले तो बना दिया था तोड़ फोड़ के, ऐसे नॉर्मल मतलब क्वालिटी डाउन कर दी। फिर नेताजी के ये पूरे भारत में इतिहास में पहले बार हुआ, उनको जांच करवा के दिल्ली से वापस तुड़वा के और वापस नया बना रहे। सबसे बड़ा काम तो ये हो गया। दूसरा काम हो गया वहाँ कृषि विद्यालय, एक नहीं दो वहाँ कृषि महाविद्यालय हो गई, और वहाँ लड़कियों के लिए महिला महाविद्यालय हो गई। और जो एक रोड है 4x4 जो हमारे डीडोना से यहाँ से बस स्टैंड डिपो से चल के और खाटू जाएगी, जो मेरे गांव बालिया से लेके निकलेगी, वो 4x रोड वो हो गई। और हमारे डीडोना में कृषि महाविद्यालय हो गई। और क्या चाहिए? बड़े बड़े काम यही है, जो जनता को हित के काम है वो काम तो यही है। ठीक है, लास्ट सवाल थोड़ा सा एक और ऐड करता हूँ। 2028 के अंदर जब चुनाव होंगे तो कितनी सीटें आरएलपी निकाल पाएगी? हमारा टारगेट फिक्स है, 130 प्लस सीट रखेंगे। आरएलपी पूरे डट के मैदान में रहेगी, 130 प्लस सीट लेके आएंगे। राजस्थान का हमारा अगला मुख्यमंत्री श्री हनुमान जी बेनीवाल जी हो गए। गठबंधन में सरकार हो, मतलब गठबंधन होगा कांग्रेस से कि नहीं होगा? गठबंधन नहीं रखेगा। अगर हमारे नेताजी आश्वासन करते हैं तो गठबंधन भी हो जाएगा, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री टारगेट हमारा मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल जी ही रहेंगे। क्योंकि गठबंधन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब वो मन से खड़े होकर कांग्रेस के नेताओं पर बात करते हैं तो फिर गठबंधन कैसे संभव हो पाएगा? गठबंधन तो हम चाहते नहीं है ना। गठबंधन तो नेताजी के खुद दरबार में जाती है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये तो दरबार में जाती है। भाई साहब हमारे से गठबंधन करो। नहीं, नेताजी को कोई शौक नहीं है गठबंधन करने का। ये चला के जाते हैं हमारे नेताजी के पास कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और आने वाले 2028-29 के चुनाव में आप देख लेना, आप भी यही और हम भी यही है, कहाँ कौन जाता है और कौन नहीं जाता है, ये चला के आएंगे हमारे नेताजी के पास। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम जवाब थे, इनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा पहले क्लोजअप कर लें थोड़ा सा कि तमाम यहाँ पर आरएलपी के लोग थे, उनसे हमने बात करी और जाना कि आखिर 2028 में हनुमान बेनीवाल कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, क्या होगा नतीजा, ये आने वाली बात होगी। कैमरामैन राकेश के साथ रौनक पारिक, डीडवाना समाचार।